समाज समूह को कहते हैं, सबको पता है। और सबसे पहला समूह जिससे हमारा संबंध वो परिवार है। तो परिवार समाज का हिस्सा, और उस परिवार में हम चाहते हैं प्रेम हो, शांति हो, मैत्री हो। शायद ही हम सब में से जितने भी हम यहां बैठे हैं, कोई ऐसा हो जो चाहता हो कि परिवार में अशांति हो, शत्रुता हो, ऐसा द्वेष हो। कोई नहीं चाहता। और बार बार एक क्वेश्चन मार्क में जरूर कर देता हूं कि जब चाहता कोई नहीं, फिर ये होता क्यों है? लाखों वर्षों से मनुष्य जीवन को जीता आ रहा है। आज भी पहेली उलझन भरी है। खोज बहुत हो चुकी, चर्चाएं बहुत हो चुकी, शास्त्र बहुत लिखे जा चुके, और मानव सदियों से सुनता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है कि जहां भी आप रहते हैं वहां सुख और शांति और प्रेम रहे, और उस प्रेम में आप रहें। क्वेश्चन मार्क यही है कि चाहते सब है, होता क्यों नहीं? फिर दुहाई देते हैं कि समय ऐसा आ गया। क्यों? राम के समय परिवारों में झगड़े नहीं थे? क्या कृष्ण के समय झगड़े नहीं थे? क्या बुद्ध के समय झगड़े नहीं थे? तब भी झगड़े थे, लेकिन ये नहीं कि राम के समय किसी परिवार में प्रेम था ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कि कोई प्रेमपूर्ण था ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई मैत्रीपूर्ण था ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई शांति में था, ऐसा नहीं है। यानी कि उस समय भी मैत्रीपूर्ण व्यक्ति थे, प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे, और बुद्ध के समय में भी थे। और ये ना समझे कि आज के समय में भी नहीं है, आज के समय में भी है और भविष्य में भी होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहते सब है, होता क्यों नहीं? फिर ये कुछ ही क्यों हो पाते? अगर हम देखें, हिसाब लगाएं, इतिहास को उठाएं, तो गिने चुने उंगलियों को आ जाते हैं कि शायद ये तो प्रेमपूर्ण होंगे, या ये मैत्रीपूर्ण होंगे, या आनंदित होंगे, या शांत होंगे। अब वो भी क्यों हो सके, इस चीज को खोजना है। घूम फिर के बात एक ही जगह आएगी, और उसी से संबंधित ध्यान है। और वो घूम फिर के एक ही जगह बात क्यों आएगी? बातचीत अगर हो रही है तो इसलिए बाद में वो बात आएगी कि जो भी कोई भी पीछे अतीत में अगर हुआ है ऐसा, और आज भी अगर कोई है ऐसा, तो उसकी भीतरी जो एक शक्ति है, और वो शक्ति का गिर जाना, और उस शक्ति के गिरने के बाद प्रेमपूर्ण हो जाना, मैत्रीपूर्ण हो जाना, और वो शक्ति
से परिपूर्ण पूरा विश्व है। मैं शक्ति कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही उस शक्ति का गिरना होगा तो शांत और आनंद और मैत्रीपूर्ण जीवन हो जाएगा। इसलिए समाज में अगर हम प्रेम चाहते हैं, परिवारों में अगर प्रेम चाहते हैं, आस पड़ोस में अगर प्रेम चाहते हैं, तो शक्ति का गिरना महत्वपूर्ण है। और आप सबको पता है कि वो कौन सी शक्ति है, या यूं कहें कि प्रेमपूर्ण और शांति और आनंदित जीवन से परिपूर्ण होने में कौन सी ऐसी बाधा है, या कौन सी ऐसी बीमारी है। और वो बीमारी, वो बाधा एक ही है। मैंने कहा था ना कि एक नेगेटिव शक्ति है और एक पॉजिटिव शक्ति है। इसलिए वो नेगेटिव शक्ति का रूप है और उसको आप सब जानते हैं। अगर मैं कहूंगा और आपको इशारे मैंने कर दिए तो आपके भीतर से आवाज आएगी कि यही है वो। क्या है वो? आई ना सबसे, अपने आप ही आ गई बात। इसका मतलब अहंकार, और उसका हमें पता भी है कि ईगोइस्ट व्यक्ति, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो कभी शांत और मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण नहीं होता। इसलिए घर में भी अगर ईगोइस्ट कोई भी है तो समझो कि घर, परिवार जो समाज की एक इकाई है, उस घर और परिवार में कभी शांति और प्रेम संभव नहीं हो सकता। पता सबको है, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं भी इशारा कर रहा हूं, यहां भी आप सुनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे पहले सत्र में स्वीकार और दृष्टा की बात आई थी, तो अहंकार, मैंने कहा कि विश्व में उसका प्रचंड सदा रहता है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर अशांति है तो एक दूसरी शक्तियों के कारण अशांति है। वो बड़े लेवल पे अहंकार है, और वो किसी देश का अहंकार है। और यहां परिवार है, वहां इस तरह का अहंकार है। फर्क ना वहां है ना फर्क यहां है। अब देखें कि जो वो अहंकार उन देशों की शक्तियों के बीच जो पनपता है, क्या ये इस आकाश में कहीं है तब आ जाता है, या वो कहीं और है? वो कहां है? कहां छिपा बैठा है? वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर है, यानी कि हर व्यक्ति के भीतर है। तो इसलिए हर व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार है तो हम सोचते हैं कि वो देश या ये घर या घर में ये व्यक्ति सुधर जाए। हम क्या सोचते हैं कि वो देश या घर परिवार में ये व्यक्ति सुधर जाए। लेकिन गहरे में जाएंगे कि वो सुधर जाए और मैं क्या करूं? मैं नहीं सुधरा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई? अपने आप बस इसको अब थोड़ा सा क्या करना, हमने उधर नजर छोड़ के स्वयं पे नजर लेके आनी है। इसलिए यहां की धारा वो धारा है कि यहां किसी तरह का कोई झाड़ पूछ नहीं होता। यहां केवल जागृत किया जाता है, जगाया जाता है
कि अगर एक एक व्यक्ति अगर जाग जाए, परिवार में 5 सदस्य हैं या 10 हैं, मैं कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के भीतर ये जागृति अगर आ जाए और उसके चित्त से वो बीमारी उसकी विदाई हो जाए, अहंकार गिर जाए, तो मैं कहता हूं कि परिवार में एक अलग ही हवा पैदा हो जाएगी। और उस परिवार में जैसे अहंकार के कारण बहुत कुछ होता था, तो क्या प्रेम के कारण बहुत कुछ नहीं होगा? क्योंकि उसके चित्त के भीतर केवल अब प्रेम ही बचा है, शांति ही बची है, आनंद ही बचा है। और मैं कहता हूं कि जहां से जिसके भीतर से भी जब भी ये चित्त की वृत्ति से ये गिरा है, वो व्यक्ति बुद्ध हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बुद्ध होना यानी कि महात्मा बुद्ध, ध्यान देना, बुद्ध होना बुद्धत्व की प्राप्ति, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, एक ही कारण है, एक ही शर्त है उस एनलाइटमेंट और बुद्धत्व के लिए कि हमारे भीतर जो अति सूक्ष्म रूप से जो अहंकार है, अगर वो गिर जाता है तो समझो आपका जीवन तो परिवर्तन होगा ही, और उसी परिवर्तन में आपका जन्म होगा, जिसको द्विज जन्म और दूसरा जन्म कहते हैं। इससे पहले अन्यथाई जो धारणाएं हैं द्विज जन्म की, वो धारणाएं तो पनपी थी इन्हीं अनुभव के आधार पे, इन्हीं अनुभव के आधार पे दूसरा व्यक्ति हो गया। अब देखा कि एक बुद्ध पहले थे, एक बुद्ध क्या हो गए, इसका मतलब पहले के बुद्ध में उसके बाद जब बुद्ध हुए तो उसमें फर्क आ गया कि ये पहले क्या था और अब ये क्या हो गया। ऐसे ही हम जब चारों तरफ देखते हैं, कई बार आपके चारों तरफ भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि ये पहले क्या था और ये अब क्या हो गया। आज भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आज भी वो सब होता है। तो ऐसी घटनाएं जब जिसके जीवन में घटती है तो रूपांतरण होता है, और उसी रूपांतरण को और उसी घटना को द्विज जन्म से जोड़ा गया, और द्विज जन्म से जब उसको जोड़ा गया तो पाया कि एक तो जन्मता है जो प्रोसेस है प्रकृति का, उसके अनुसार, यानी कि मां के गर्भ से जन्मना होता है, और एक खुद का खुद से जन्मना होता है। और जो खुद का खुद से जो जन्म होता है वही रूपांतरण, वही द्विज जन्म है। और उसी द्विज जन्म का हम हिस्सा हैं, जिसके जीवन में भी ये घटना घटती है तो उसका जीवन आनंद और प्रेम पूर्ण और मैत्रीपूर्ण और शांति से भरा हुआ हो जाता है। और ये हम सब चाहते हैं। कितने चाहते हैं कि ऐसा जीवन हो जाए? सब चाहते हैं। तो बस बाधा है तो क्या है? कहते हैं कि जब बीमारी पकड़ आ जाए तो इलाज तो संभव है। जब बीमारी, एक तो बीमारी ना पकड़ आए, अभी बीमारी पकड़ आ गई, सही में यही बीमारी है या और कुछ है? यही है, और यही परिवार में है, और यही फिर जहां आप कार्यरत हैं वो भी क्या एक समूह है। इसको दूसरे वे में ले ले थोड़ा। परिवार भी एक समूह है, और जहां आप कार्यरत हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, या कहीं आपका बिजनेस है, या कहीं भी आप हैं, या किसी सोसाइटी में हैं, या आप किसी मोहल्ले में हैं, या आप कहीं गांव में हैं, या कहीं भी किसी भी जगह अगर आप हैं तो वो क्या है? समाज का एक हिस्सा है। और उस समाज के परिवर्तन में योगदान तभी होगा जब हम स्वयं का रूपांतरण कर सकें। यानी कि स्वयं का रूपांतरण कर सकने में भी एक बात आती है कि मुझे करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हो जाए। कर सकने में तो जीवन बीत जाते हैं, हो नहीं पाता। हो जाए। अब वो हो जाए कैसे? उसी हो जाने में दो चीजें हैं महत्वपूर्ण, ध्यान देना। अब उन चीजों को मैं जोड़ रहा हूं। उस हो जाने में दो प्रोसेस और दो प्रक्रियाएं रही हैं। इसलिए
इस हिस्से को स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक से जोड़ दिया। इस हिस्से को किससे जोड़ दिया? अध्यात्म से जोड़ दिया। और अध्यात्म में इसके दो हिस्से हो गए, एक जिसको कहते हैं कृपा उस प्रभु की, उसके बाद यह घटना घटती है, और एक कहते हैं शक्तिपात, जो किसी के माध्यम से हो जाता है। किसी के माध्यम से हो जाता है, लेकिन वो माध्यम कौन? इसलिए वो माध्यम जो बना वो आचार्य हो गया, वो गुरु हो गया, वो सदगुरु हो गया। इसलिए वो माध्यम जो भी बना, जिस रूप में भी बना, तो आचार्य स्पिरिचुअल हो गया, गुरु स्पिरिचुअल हो गया, सदगुरु स्पिरिचुअल हो गया। इसलिए आध्यात्मिक घटना से इसको जोड़ दिया, और उस घटना के बाद एक जो अपने आप से होता है, वो प्रभु की ग्रेस है, कृपा है, वो बिना ध्यान के भी घटित हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचे कि वो ध्यान में घटित होगा, इसके बारे में चर्चा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि वो बिना ध्यान के भी घटित हो जाता है। और कई बार वो किसी के सानिध्य में बैठ के भी हो जाता है। तो दोनों घटनाएं घट जाती हैं, और इसलिए इस अहंकार की विदाई का संबंध प्रभु से जोड़ दिया कि जब अहंकार नहीं होता तो प्रभु होता है। बस जब अहंकार नहीं होता तो क्या होता है? प्रभु होता है। और जब अहंकार नहीं होता तो वो प्रेमपूर्ण होता है, जब अहंकार नहीं होता तो वो आनंद से परिपूर्ण होता है, जब अहंकार नहीं होता तो वो शांत होता है। इसलिए अहंकार एक जड़ है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो जड़ हमारे भीतर है। जैसे अहंकार की जड़ हमारे भीतर है, ऐसे ही आनंद की जड़ भी हमारे भीतर है, प्रेम की जड़ भी हमारे भीतर है। जैसे क्रोध भीतर से प्रकट होता है तो प्रेम भी भीतर से प्रकट होता है। जैसे अहंकार भीतर से प्रकट होता है तो प्रभु भी भीतर ही है। लेकिन इस अहंकार के कारण प्रभु का पता नहीं लगता। कहते तो है कि हाँ सबके भीतर प्रभु है, और बैठ गए, हाँ ठीक है, सबके भीतर प्रभु है, सबके भीतर आत्मा है, ठीक है, बस शांत हो गए, दिलासा मिल गई, सांत्वना हो गई। लेकिन क्या रूपांतरण हुआ? महत्वपूर्ण, क्या वो रूपांतरण हुआ जीवन का? जो द्वितीय जन्म की जो घटना कहते हैं, क्या वो हुआ? फिर हम देखते हैं घर में, परिवार में, फिर हम जहां कार्यरत वहां पाते हैं, फिर हम देखते हैं चारों तरफ, और फिर हम कहते हैं कि अरे देश में क्या हो गया, गांव में ये क्या हो गया, शहर में सब घटनाएं ऐसी हो रही हैं। कोसना बंद कर दे। अगर सही में हमें दूसरों की तरफ नजर दौड़ाने की बजाय स्वयं के ऊपर नजर दौड़ानी है, ये बात भी बहुत सुनी है। कई बार तो भीतर ऐसा होता है कि बोलना बंद कर दे। बुद्ध के साथ हो गया था ऐसा। जब उनके साथ जब उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई तो मौन हो गए, और जब मौन हो गए तो कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है, लगती कहानी है, लेकिन भीतर बहुत यथार्थ छिपा है। मौन हो गए तो देवताओं ने मीटिंग करी, अरे ये क्या होगा, कोई कोई उपलब्ध होता सदियों में, और ये तो मौन होके बैठ गए, लोगों क्या होगा? तो बोले कि इनको जगाओ। देवताओं ने मीटिंग की और उनको जगाया कि भगवान उठो, ये क्या कर रहे हो, अनर्थ हो जाएगा, उठो उठो। तब कहीं जाके बुद्ध ने आंख खोली और कहा कि हाँ बोलो। बोले कि ये क्या करने जा रहे हो आप, अब तो मौन हो गए, बोल ही नहीं रहे आप, दुनिया का क्या होगा,
आपको पता है कि बुद्धत्व की घटना कभी कभी घटती है। तब बुद्ध ने पता क्या कहा कि जो मुझसे पहले इस सृष्टि पे बुद्ध हुए हैं उन्होंने क्या कर लिया जो मैं कर दूंगा, उन्होंने अभी तक क्या कर लिया जो मैं कर सकूंगा। और सृष्टि के जो पहले संबुद्ध रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया अभी तक ऐसा। तो देवता भी चुप हो गए, सुन हो गए। और सृष्टि के पहले संबुद्ध कौन है? बुद्धत्व को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त कौन है? भगवान शिव, भगवान शंकर। और उस बुद्धत्व की घटना के बाद फिर कहीं जाके बुद्ध को वो घटना घटती है तो बुद्ध कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने क्या कर लिया जो मैं कर सकूंगा। तब देवताओं ने एक ही बात कही कि भगवान, कोई जो किनारे पे खड़ा है, कोई एक तो हो सकता है कि आपके द्वारा छलांग लगा जाए। तब बुद्ध खड़े हुए केवल एक के लिए। ध्यान देना, वो किस चीज के लिए खड़े हुए कि केवल एक के लिए। हो सकता है कि चलो एक किनारे पे हो सकता है कि वो छलांग लगा जाए। तो बोला कि चलो ये बात विचारणीय है। और उसके बाद बुद्ध उस सद्मार्ग पर लगे। तो इसलिए कई बार होता भी है कि इस बोलने से क्या होगा, चर्चाएं होती रहती हैं, क्या होगा। 35 सालों तक रजनीश आचार्य ओशो बोलते तो रहे और ध्यान भी कराए, और हर विषय का केंद्र यही था कि घूम फिर के मनुष्य के जीवन से ये अहंकार गिर जाए। उसके बावजूद बीच में वो भी चुप हो गए 1.5 साल। फिर जाके फिर उनको लगा, फिर ठाके, हो सकता है कि 2-2.5 साल फिर चुप हो गए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर ये हो क्या रहा है। तो मित्रों, बीमारी का पता लग गया, मुझे पता है। और इलाज क्या? एक तो इतनी हम विकसित और समझ हमारी हो जाए कि समझते ठीक है, अब आज के बाद कोई थप्पड़ भी मारे, कोई गाली भी दे तो ठीक है। पिछले सेशन में, पिछले 25 दिसंबर को यही तो हुआ था। जो यहाँ स्वामी जी थे उन्होंने कहा कि कौन है, मैं भी थप्पड़ मारता हूं उसे। तो कुछ थे ऐसे मित्र, वो बोले कि हाँ मुझे मारे। मुझे पता है ये तो सिचुएशन है, ये तो वातावरण बन रहा है। ऐसे में तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, लाओ मुझे मारो, मुझे गाली दो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जहां हम रहते हैं, जब वहां वो स्थिति बनती है, वो माहौल बनता है, वो परिस्थिति बनती है, तब हम क्या रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और वो प्रतिक्रिया जब होती है तब अपने आप को जांचना, निरीक्षण करना, अपना स्वयं को देखना कि मैं कहां खड़ा हूं। और तब आप पाते हैं ईमानदारी से भीतर झांकना कि नहीं, अभी तो बात अधूरी है। भीतर जो हमारे चित्त में बैठा है, जो मैंने कहा कि तीसरी अवस्था हमारी, जो समाज से बहुत गहरा संबंध है, उस समाज में हम प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं, तो प्रेम पूर्ण जीवन तभी यापन होगा। और बड़ी कीमती शर्त लगा दी कि जब तक अहंकार है तब तक आप आनंद से फलित नहीं होंगे, जब तक अहंकार है तब तक आप प्रेम पूर्ण नहीं होंगे। बोले कि कीमत तो बड़ी लगा दी, तो क्या ये अहंकार गिर नहीं जाएगा? क्या गिर नहीं सकता? कितने ऐसे मित्र हैं जो इस विश्वास से भरे कि हाँ ये गिर सकता है। कितने ऐसे साथी मित्र हैं, हो सकता है किसी का गिरा हुआ हो। हम भीतर अपने जब झांकते तो पाते कि मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में वो छिपा रहता है और फिर कई बार वो उभर के बाहर आ जाता है। इसलिए भीतर चित्त के अगर रत्ती भर भी कहीं वो है तो मैं कहूंगा कि जीवन हमारा, जैसे कहते हैं कि एक कहावत है या कहते भी आए हैं कि ओंकार के करीब रहना स्वर्ग है और ओंकार से दूर निकल जाना नरक है। ऐसे ही अहंकार के करीब रहना नरक है
और अहंकार से दूर निकल जाना, और अहंकार की विदाई हो जाने के बाद जीवन स्वर्ग है, स्वर्ग है। इसलिए जीवन के जीते जी स्वर्गवासी बनना है। मृत्यु के उपरांत जो धारणा है स्वर्गवास की कि स्वर्ग में स्थान मिलेगा, छोड़ दें इन धारणाओं को। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जीवन के जीते जी आप उस स्वर्ग का हिस्सा हो जाएं, और वो स्वर्ग आप लेके जन्मते हैं। इसलिए ये धारणा है कि कहीं स्वर्ग है, इन धारणाओं को छोड़ दें। इसी जीवन में, इसी जन्म में आप उस स्वर्ग में हो जाते हैं जहां अहंकार नहीं, वहीं स्वर्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।